तो आइए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पंच मुद्राएं प्रचलित हुई। आज भी हमारे देश में कुछ लोग श्रवण भक्ति नहीं करते हैं और ये विवाद होता भी है। वो किसको महत्व दे रहे हैं? योग को। केसरी, भूसरी, अगोचरी, चाचरी, उन्मुनी। आइए देखते हैं ये मुद्राएं क्या है। इस पर साहब ने कहा ये है निर्गुण भक्ति। लोगों को पता नहीं है ठीक से सर्वगुण क्या है, निर्गुण क्या है। तो साहब ने एक शब्द बोला, कुछ अंदर में ही अनुभूतियां करने लगे परमात्मा के लिए। हालांकि परमात्मा अपने अंदर है, ऐसा शास्त्रों में बोला भी। कुछ सर्वगुण रूप को ही महत्व देने लगे, कुछ निर्गुण को। सब मिला करके जो भी परमात्मा की भक्ति करने वाला है, इसमें कोई बुरा नहीं है। वो बेसिकली अच्छे हैं क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा के प्रति भाव है। तो ये केचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे वो ये उपासना करते थे। वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे, वो बुत परस्ती नहीं कर रहे थे, वो ये चीज करते थे। आइए देखें इसका सृजन कैसे हुआ, ये सिद्धांत कहां से चला। अरे भाई रेलगाड़ी किसने चलाई? जेम्स वाट ने। भाई हवाई जहाज की पद्धति कहां से आई? भाई राइट ब्रदर्स ने। भाई टेलीफोन किसने चलाया? भाई एलेक्जेंडर ने। इसी तरह योग पद्धति जो पंचमुद्रा योग है, निर्गुण भक्ति कहां से चली? आइए बता दें। ये पंच 6 योगीश्वरों ने चलाए। इस पर सारे शब्द कह रहे हैं। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, स्वयं सत ज्योति निरंजन कहिए रणकार ओंकार। पहले सर्वशक्तिमान ने कह रहे 5 शब्द निकाले, इससे 5 शब्द बने। सत्य से पृथ्वी, रणकार से आकाश, ज्योति निरंजन से अग्नि तत्व, सोम से वायु आदि, रणकार से आकाश, ओंकार से चलना। ये 5 शब्द प्रकार। तो साहब कह रहे शब्द ही सर्वगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बताना, शब्द ही गुण काया के अंदर कर बैठा आस्थान। जो जाके उपासना किया उसका काम ठिकाना। साहब कह रहे जिसने जिस उपासना की सृजन किया उसका ठिकाना। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, जिसको जाना गोरख योगी महातेज। गोरखनाथ ज्योति निरंजन का स्मरण करते हैं। निरंजन यानी वो कह रहे परमात्मा आंखों से नहीं दिखेगा, निराकार। इसलिए योगी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अभी भी वो कहते हैं निरंजन। इसका सर्जन, इसके एक्सपर्ट थे गोरखनाथ जी। ओंकार भूषणी मुद्रा त्रिपुटी है अस्ताना, व्यास देव जिसको पहचाना सुना नंद की गाना। व्यास जी ओंकार शब्द का ध्यान कर, वो आज्ञा चक्र में ध्यान रखते थे। योगी क्या करते हैं? योगी निग्रह करके पूरी शक्ति, पूरी चेतना कुंभक रेचक पूर्वक क्रियाओं द्वारा आज्ञा चक्र त्रिपुटी में लाते हैं, आंखों के बीच में। यहाँ प्रकाश देखते, कहते यही है प्रकाश रूपी परमात्मा, बाहर तुम नहीं घूमो। और ओंकार भूषणी मुद्रा त्रिपुटी है स्थाना, व्यास देव जिसको पहचाना सुना न कीता। वेद व्यास जी आज्ञा चक्र में ध्यान दिए भूषणी मुद्रा कर रहे। यहाँ पर ध्यान एकाग्र करने के बाद कई लोग लोकांतर देखते थे। तीसरा नाम सोहम। अभी भी देश में कई मत प्रधानों में सोहम उपासना चलती है, वो सोहम का जाप करते हैं। तो शायद करें सोहम शब्द अगोचर मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, व्यास देव जिसको, सुखदेव जिसको पहचाना सुना नंद की गाना। सुखदेव जी जो थे वो सोहम शब्द का जाप करते थे। ये मनुष्य शरीर में रह रहा है, कभी शरीर का भेद नहीं जान सका। वेद भी कह रहे पिंडे सर्वपिंडे। आदमी को यह भी नहीं पता है मेरी आंखें कैसे देख रही है। आदमी को यह भी नहीं पता है मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। आदमी को यह भी नहीं पता है मुझे बातें कैसे याद आती है।
आदमी को ये भी पता नहीं है मेरे सेंटेंस कैसे बन गए, आदमी को ये भी नहीं पता है मेरे संकल्प कहाँ से उठते हैं। आदमी वैसा ही है। इसमें जो गाड़ी चलाना जानते हैं हाथ खड़ा करें। हमें गाड़ी का मैकेनिज्म पूरा पता है क्या आपको? गाड़ी का मैकेनिज्म पूरा कैसे स्टार्ट होती है, कैसे क्या है, कैसे उसके पिस्टन्स मैकेनिज्म पता है क्या? टेक्निकल किस तरह स्टार्ट होती है वो नहीं होगा आपको पता है इतना। आप गाड़ी सिर्फ चला रहे होंगे, मैकेनिज्म पता है क्या? जैसे अपने स्टार्टर मारते हैं गाड़ी में, बस ये इतना जानते होंगे। मैं भी ड्राइवर हूँ ना, गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, घुमाते कैसे, ब्रेक कैसे लगाते हैं और लाइट कैसे जलाते हैं, गियर कैसे बदलते, बस इतना है ना। उसका कंप्लीट मैकेनिज्म तो नहीं पता है ना आपको। बस इस तरह आदमी जानता है कानों से चलता हूँ, आंखों से देखता हूँ, मुंह से खाता हूँ, हाथों से काम करता हूँ। वो मैकेनिज्म पूरा बॉडी का नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर हैं, वो जानते हैं। पर आम आदमी ऐसे ही जीता है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी सोच कहाँ से प्रारंभ होती है, मेरा मन कहाँ पर है, काम करोड़ लोग बॉडी में कहाँ रहे हैं। साहब ने एक शब्द कहा, ये काया है समरत तेरी काया की काहू नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आदमी इस काया का भेद नहीं जान रहा है, इसमें बहुत रहस्य है। तो हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने कुछ भेद जाने, कुछ स्पिरिचुअल मूवमेंट्स की, वो भी बताऊंगा। इसमें अगर कोई इंजीनियर है तो हाथ खड़ा करें। अब ये एरोनॉटिक इंजीनियर है, हवाई जहाज में, इनको पता है हवाई जहाज किस से उड़ता है, कैसे जो आप तो बैठ रहे हैं ना, आपको तो उसका पूरा थीम पता नहीं ना। इस तरह इंसान बॉडी में जिए जा रहा है, इसको कुछ भी नहीं पता है, इसको कुछ भी नहीं पता है। अनचाहे विचार आ जाते हैं, अनचाहे इच्छाएं आ जाती है, अनचाहे काम आ जाता है, अनचाहे क्रोध आ जाता है। बॉडी का मैकेनिज्म नहीं जानता है इंसान। तो साहब कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया की गत काम हरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ा जाने भेद, बहुत अथाह है काया। आइए हम देखते हैं। देखिए इस शरीर के अंदर 6 शरीर है। मैं अभी चौथे शब्द तक पहुंचा था, उनको नहीं पता, ध्यान रखना कि जिस समय में ये एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। इस शरीर के अंदर 6 शरीर है। स्थूल भौतिक शरीर जिसमें आप बैठे हैं, इससे आप काफी काम कर रहे हैं, इसी से रचना और स्थूल जगत का काम कर रहे हैं। दूसरा है सूक्ष्म, ये शरीर स्वप्न में मिलता है। आप ही तो हुआ है ना, तो आप देखते हैं नींद में, लड़ाइयाँ भी करते हैं, चलते भी जाते हैं, कैसा कमाल हो गया। आप जिंदगी में कई बार सोए हैं और 1/3 हिस्सा जिंदगी का सोकर गवाया है, आपको पता ही नहीं चला इस बॉडी से कैसे निकल गया, उसमें तो कैसे चला गया, और ये शरीर डेड हो जाता है। सोया हुआ आदमी देखो, आत्मा फंस रहे हैं, मुंह खुला है, पता ही नहीं है, खराटे भर रहा है, कहाँ है, आप निकल गए, आप ही थे वो ना, एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया आपने, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। उसमें आप जब गए, उसकी सभी घटनाएं आपको सच लग रही थी, आपको स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा था सब सच था। आप ये नहीं जान पा रहे थे कि भाई सही क्या है गलत क्या है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। आप जितनी देर स्वप्न देख रहे थे सब कुछ सच्चा लग रहा था। पहले एक बात बताएं, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? नहीं, जिनको समझ में आ रहा है हाथ खड़ा करें। हाँ, ये कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी है वो तो समझेगी, लेकिन ये बूढ़ी माता है, उनको हिंदी का कम ज्ञान होगा। बहन आपको समझ में आ रहा है? चलो